हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी ए जोन में। तो यहाँ पे आज का जो आपका क्लास है वो इंग्लिश की क्लास होने वाली है। और एकदम जिस तरीके के आपको क्वेश्चंस आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, मतलब जैसे कि इंग्लिश में आपका क्या क्या आएगा, फिलर्स आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स आ सकते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और एरर्स का आता है। ठीक है, तो उसमें से हम आपको सब चीज़ कुछ कुछ आपको बताने वाले हैं। सो इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जो न्यू जुड़ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम क्लासेस देख रहे हैं, उनको बता दूं कि ये जो हमारे टाइम टेबल है इसको आप फॉलो कर सकते हो। हालांकि अब हम आपको इस टाइम टेबल से भी बढ़ के क्लासेस दे रहे हैं, एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस दे रहे हैं, जिससे आपका जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ है उसमें आपका जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। और बता दें कि प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अपडेटेड हैं। उन सभी क्लासेस को आपको देखना है, चाहे वो इस ईयर की हो, चाहे वो पिछले साल की हो, या चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो। अगर आपके एंट्रेंस सिलेबस में इंग्लिश आ रही है, सपोज़ आपको बीसीए करना है और बीसीए के एंट्रेंस सिलेबस में इंग्लिश आ रही है, तो एंट्रेंस सिलेबस में जो आपका इंग्लिश है, जो इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट है हमारी, उस प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस अटैच हैं वो सभी क्लासेस आपको करनी है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि किस ईयर की है या किस यूनिवर्सिटी के लिए है। अगर इंग्लिश लिखा है उसके थंबनेल पर, तो वो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी क्लासेस आपको करनी है। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि किस कोर्स के लिए कौन कौन सा सिलेबस है, क्या सिलेबस है, तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप पे जाइए। वहाँ पे आपको जो वीडियो है वो टैग कर रखी है, मैंने पिन कर रखी है। उस वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर अगर बीए करना है तो क्या क्या पढ़ना है, और अगर बीएससी करना है तो क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, और उसी के बेसिस पे आप जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी अटैच हैं उनको आप कवर करिए। डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी क्लासेस हैं, जो भी अपडेट्स हैं, जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो पहले यहाँ पे मैंने कुछ आपको 6-7 एरर्स हैं, उसके बाद हमारे फिर वोकैब का है, उसके बाद वन वर्ड का है, ठीक है, और उसके बाद फिलर्स का है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे आप सोचिए 2 सेकेंड 4 सेकेंड कि यहाँ पे क्या एरर हो सकती है। तो अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा बट, जो है ना उसको रिमूव करके हमको एंड लगाना है। बट का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो एरर इज़ बट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। वो ब्यूटीफुल है और क्या है, इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसमें आपको जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। फॉर्मेट अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, स्कार्सली हैड आई अराइव। ठीक है, इंटरोगेटिव फॉर्म में यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक है, हैड पहले आएगा और फिर आई बाद में, सब्जेक्ट बाद में आएगा। और यहाँ पे स्कार्सली के साथ क्या लगता है, तो व्हेन लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस वाले जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है इसमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अनलेस यू डू नॉट गिव मी 1000 रुपीज़ आई विल नॉट टीच यू। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एरर आपका है, वो कह रहा है। अनलेस यू डू नॉट, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ में, अनलेस के साथ में क्या मैं बात करूँ, किसी भी सेंटेंस में आप दो जो ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेम है, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव दोनों का ही मीनिंग है, तो वो आप टुगेदर मतलब एक साथ नहीं रख सकते। यू कैन नॉट पुट इट टुगेदर। जैसे कि यहाँ पे अनलेस और नॉट दो नेगेटिव वर्ड हैं, इनको हम साथ नहीं रख सकते। तो क्या बनेगा करेक्ट सेंटेंस, हमको नॉट को जो है वो रिमूव कर देना है, और जो हमारा सेंटेंस फिर जो बनेगा वो सही हो जाएगा कि अनलेस यू गिव मी 1000 रुपीज़ आई विल नॉट टीच यू। ओके, यहाँ पे अनलेस के साथ नॉट आपको नहीं लगाना है, ये वाला सेंटेंस आप काट दीजिए। जो अनलेस के साथ हमारा यहाँ तक एक सेंटेंस बनेगा, अनलेस यू डू नॉट गिव मी 1000 रुपीज़, जब तक तुम मुझे 1000 रुपीज़ नहीं दोगे। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये नॉट हटा देना है और डू हटा देना है, तो आपको बन जाएगा अनलेस यू गिव मी 1000 रुपीज़। ओके, अगर कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपको इस कॉन्सेप्ट पर और भी कुछ क्वेश्चंस करवा देंगे, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है, सेंटेंस एरर में यहाँ पे आती हैं चीज़ें ऐसे। ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड। तो यहाँ पे क्या है,
कौन सी कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ कर दी गई है, फास्टर। हालांकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो फास्टर को हटा के हमको क्या लगाना है, उसमें नॉर्मल डिग्री लगानी है। तो नॉर्मल डिग्री की बात करें तो आप देख सकते हो एज फास्ट एज हो जाएगा, ही वॉकड एज फास्ट एज ही कुड। अगर कंपैरिजन करता तब हम यहाँ पे फास्टर लगाते, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ विल गो टू द कॉलेज। तो माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है और हमको यूज़ क्या करना है, हमको यूज़ करना है नाउन। सब्जेक्टिव केस में हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, जो कि सब्जेक्टिव डिग्री है। तो माई सिस्टर एंड आई विल गो टू द कॉलेज, ठीक है। ये सब्जेक्टिव डिग्री का ये क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको कुछ वोकैब के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलने वाली हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलें, और जब क्लास आपकी फ़िनिश हो, कंप्लीट हो, उसके बाद आप क्लास का रिव्यू ज़रूर दें कि आपको क्या चीज़ बेहतर लग रही है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। जो सेंटेंस एरर हैं वो आपको और ज़्यादा मात्रा में चाहिए, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा, जिससे आने वाली क्लासेस में वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लास और बेहतरीन हो जाएगी, राइट। तो रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। पारवीनू, यहाँ पे परवीनू या पारवीनू, आप जिस तरीके से भी इसको पढ़ना चाहें पढ़िए, लेकिन इसका मीनिंग बस याद रखिए। तो क्या है, पारवीनू का मतलब है वेल्दी पर्सन, जो अमीर व्यक्ति होता है उसे हम बोलते हैं परवीनू। तो आप इसको अगर ट्रिक से याद करें या नेमोनिक्स से याद करें तो आप देख सकते हो इसमें 2 वर्ड छुपे हुए, कौन कौन से, पर और वीनू। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, पर वीनू जो है, मेरा फ्रेंड जो वीनू है, वो बहुत अमीर है, ठीक है। आप भी अमीर बनोगे, अच्छे से पढ़िए। अभी यहाँ पे अभी आपका जो कॉलेज है, कॉलेज डेज़ को एंजॉय करते हुए पढ़िए, और डेफिनेटली आप चीज़ों को समझते हुए चलिए, सब कुछ हासिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को याद कर सकते हो कि पर वीनू जो है, हमारा जो फ्रेंड है वीनू, वो क्या है, बहुत अमीर है, वेल्दी पर्सन है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन की आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है, ठीक है। क्या है, PROTEAN। इल्यूजन, या हम इसका अगर हिंदी में मतलब देखें तो क्या होता है, बहुरूपिया, ठीक है, बहुरूपिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है चमकदार या फिर शाइनिंग फुल। विटिपरेटिव, विटिपरेटिव का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना। स्पेलिंग जो है वो भी आपको रखनी है ध्यान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे आपको 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है या किस वर्ड की इनकरेक्ट स्पेलिंग है। तो स्पेलिंग्स पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान रखते हुए चलिए। विटिपरेटिव का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, निंदा करना। आगे बढ़ते हैं। प्रिस्टाइन, प्रिस्टाइन का मतलब होता है स्वच्छ, या हम कह सकते हैं प्योर, प्रिस्टाइन। तो प्रिस्टाइन में प्रिस्ट का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो प्रिस्ट क्या होते हैं, प्योर होते हैं। आप एक यहाँ पे इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। इम्पॉर्च्यून का मतलब होता है फोर्सली, ज़बरदस्ती, जोर देना किसी चीज़ पर, इम्पॉर्च्यून। मैवरिक, आप सभी ने सुना होगा वर्ड, इसका मतलब होता है कि अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो पीपल्स होते हैं जो पिछले कई सालों से आ रहे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और उसी को आगे भी ले जाना चलते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि सपोज़ ए फॉर एप्पल है तो वो ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे, अगर आप कहोगे ए फॉर अनदर थिंग तो वो नहीं मानेंगे, राइट। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको समझना है कि मैवरिक वो पीपल होते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। मतलब कि उनको ऐसा नहीं है कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या पुरानी चीज़ों पर ही काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैवरिक पीपल होते हैं वो नई चीज़ों में बिलीव करते हैं, कुछ नया ट्राई करने में बिलीव करते हैं, बजाय इसके कि वो जो पिछले समय से चलता चला हुआ आ रहा है उसी पे बस फोकस करें, वो वही चीज़ फॉलो करें। ऐसा नहीं है, वो न्यू चीज़ को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, वो होते हैं मैवरिक। स्पेलिंग भी याद रखिएगा मैवरिक की। यहाँ पे अब आपका ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस हैं कुछ। तो अर्ग टू स्टील, ठीक है, चोरी करने की इच्छा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिया। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, खाने के जो योग्य नहीं है वो उसको क्या बोलते हैं, इनएडिबल। और जो खाने के योग्य है उसे बोलते हैं एडिबल। तभी आप लोग जानते हैं कि एडिबल ऑयल आता है, ठीक है, ऑयल जो कि खाने योग्य है, इसीलिए वहाँ पे लिखा होता है एडिबल ऑयल। बट जो खाने योग्य नहीं है उसे हम बोलते हैं इनएडिबल। नेक्स्ट यहाँ पे स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक, ठीक है। टार्जन वाली आपने मूवी देखी होगी, और ऐसे कई सारे कार्टून्स भी आते हैं जो ऐसी मूवीज़ हैं
जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बोलते हैं। नॉडी एक आता था, तो आप ये जो कार्टून्स हैं उनको आपको रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि वो क्या है, फेबल है। एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे एनिमल्स भी बोलते हैं और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटी की जाती है उसे हम कहते हैं रेड टेपिज्म। नेक्स्ट, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, कुछ अनाप शनाप बोलना और जिससे कि दूसरे की जो रेपुटेशन है उसको क्षति पहुँचे, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफेमेशन करना। ठीक है, डिफेमेशन करना। वन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट की स्पेलिंग भी आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, जितने भी ब्लेम्स हैं, जितने भी आरोप हैं, उन सभी से मुक्त करना, उसका मतलब होता है एक्सोनरेट करना, एक्सोनरेट। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ फिलर्स आने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुंबई इज़ फेमस डैश इट्स टेक्सटाइल्स, तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। बिकॉज, फॉर, फ्रॉम, हुम, जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू फिल अप द ब्लैंक्स यहाँ पे आपको लगता है तो वो आपको फिल करना है, जो भी करेक्ट है। तो मुंबई इज़ फेमस, ऑफकोर्स क्या होगा यहाँ पे, फॉर इट्स टेक्सटाइल्स, राइट। तो यहाँ पे फॉर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट देखें, सेम थिंग है। ही लिव्स, फिर आपके सामने फिल अप द ब्लैंक है और यहाँ पे आपको फिल करना है और ब्रैकेट में आपको जो 4 ऑप्शंस हैं वो दिए होंगे। फार, अवे, डिस्टेंट या लॉन्ग। तो ही लिव्स फार फ्रॉम द स्टेशन, यहाँ पे फार आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, इजेंट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इजेंट ये आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का। तो इट, देम, शी, ई क्या आएगा। अब मिस्टर मुखर्जी क्या है, एक लिविंग पर्सन है, ठीक है, लिविंग बीइंग है, तो यहाँ पे इनके लिए हम ही यूज़ करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, डजंट का। डजंट ही, क्वेश्चन टैग हमेशा अपोजिट तरीके से लगता है। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम जो क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, क्वेश्चन वर्ड में होगा। ठीक है, तो डजंट ही का यहाँ पे हो जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा क्वेश्चन टैग का। आगे बढ़ते हैं। अगेन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम एक साथ आपको कई सारे यहाँ पे सेंटेंसेस करवा देंगे तो आपको क्वेश्चन टैग का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि मैं हर एक टॉपिक से आपके सामने ये लेकर आया हूँ तो ज़्यादा एक सेंटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जितना कर सकता हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में या पर्टिकुलर रूल में समझने में दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही आएगा तो हम आपका वहाँ पे नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को लेकर जो भी और भी मतलब कई सारे सेंटेंस आपको दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक्चुअल चीज़ है वो है क्या। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इट्स हाई टाइम दैट यू डैश होम, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट, गोज़, गॉन या गो। तो इट्स हाई टाइम दैट यू वेंट होम आएगा, हमेशा याद रखिएगा। पास्ट का यहाँ पे हम फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का, इट्स हाई टाइम के साथ। ठीक है, इट्स हाई टाइम के साथ पास्ट का हम यहाँ पे वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं। आगे बढ़े तो ही इज़ वॉन्टिंग अ लिटिल कॉमन सेंस, तो वॉन्टिंग अ लिटिल की जगह हम कौन सा एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लैक्स, लैकिंग, लैक्ड या फिर नन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लैक्स। ही इज़ वॉन्टिंग अ लिटिल के जगह हम पूरा ये जो इज़ है ना वो भी आपको रिमूव करना है। ही लैक्स कॉमन सेंस, डायरेक्ट आपका ये बनेगा, ही लैक्स कॉमन सेंस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका जो इंग्लिश का सेशन है वो मैंने आपका कंप्लीट किया आज की क्लास में। कैसा लगा आपको, मैंने जितने भी यहाँ पे चीज़ें आपके क्वेश्चन में मतलब आपके जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं जिस तरीके से जिस टॉपिक से वो मैंने आपको आपके सामने रखने की कोशिश की है। सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जो भी अगर डाउट वगैरह है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितनी भी क्लासेस प्लेलिस्ट में अपडेटेड है उन सभी का रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी यहाँ पे करेक्ट पाथ मिल सके जो कि उनको उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।